टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 to 4 सोल्व करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, इवोल्युएट द फ्लोइंग। हमें यहाँ पर पार्ट फर्स्ट दे रखा है, उसको इवोल्युएट करना है। इवोल्युएट कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहाँ पर मैंने बना रखा हूँ और ये इसे आपको याद करना होगा, क्योंकि ये जो एंगल्स है इनकी जो वैल्यूज है, जो भी थीटा की जो वैल्यूज है आपको टेबल से मिलेगी। और जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी मेरी, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसे किस तरह से टेबल को बनाया जाता है वो बता रखा है। यदि आप इसको याद नहीं कर सकते हैं तो आपको 2 या 3 मिनट लगेगी इसको बनाने में। यदि आप इसको ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्दी इसको बना लेंगे। और ये नहीं बना सकते हैं तो आपको ये याद करना होगा, ये टेबल आप इसे याद करोगे तभी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखो, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर साइन 60, तो साइन 60 हमको यहाँ पर देखना है। ये देखो साइन और ये 60, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, √3/2। ये √3/2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर आ गया हमारे पास cos 30। cos 30 कहाँ है हमारे पास? cos 30 कहाँ है हमारे पास? cos 30 है हमारे पास ये देखो √3/2 हो गया। तो ये भी यही है, सेम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2 और इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये प्लस का प्लस हो गया। अब साइन 30, अब साइन 30 हम देखते हैं यहाँ पर। साइन 30 कहाँ है? साइन 30 है ये 1/2 आ रहा। इसकी वैल्यू 30 की 1/2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2। अब इसको लगा लेते हैं ब्रैकेट। अब है हमारे पास cos 60। cos 60 कहाँ है हमारे पास? cos 60 है 1/2, ये भी 1/2 है। ये लिख लिया हमने 1/2, ये 1/2, ये ब्रैकेट। अब ये √3 को √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे होगा ये मल्टीप्लाई? देखो आप, ये जो रूट है हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, इसको 3 × 3। रूट को हम कॉमन ले सकते हैं। ये अब इसकी क्या बन गया? पेयर बन गया। जब इस तरह से पेयर बन जाता है तो हमें केवल एक जो डिजिट है, एक ही नंबर निकल कर बाहर आता है, वो होता है 3। तो √3 × 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3। तो हम यहाँ लिखते हैं इसकी वैल्यू 3, ये 3 आ गया। अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 हो गया। ये प्लस का प्लस आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। अब देखो यहाँ प्लस आ रहा, इसलिए हम इसको एलसीएम ले लेंगे 4 का। तो 4 का एलसीएम आएगा तो सेम डिनोमिनेटर है यहाँ पर, तो सेम आएगा इसका जो एलसीएम है, तो हो गया 4। जब 4 एलसीएम यहाँ पर भी 4 है और इधर भी 4 है, जब सेम एलसीएम होता है तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, हम सीधे इसको लिखते हैं न्यूमरेटर को। तो 3 + 1 हो गया, इक्वल टू 3 को 1 में ऐड करा तो ये हो गया 4, अपॉन ये लिख लिया हमने 4, इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और हमें मिल गया 1। तो हमें यहाँ पार्ट फर्स्ट की जो वैल्यू है वो हमें मिली 1 और ये इसका आंसर है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उससे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। 2 एसिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि tan² से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब tan 45 कहाँ है हमारे पास? tan 45 ये 45 हो गया, इसकी वैल्यू है 1 आई इसकी वैल्यू। देखो ये tan 45 1 है, 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 1 और ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा लिया और ये इसकी वैल्यू आ गई 1 की, प्लस का प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पर cos² ये 30, cos 30 कहाँ है हमारे पास? ये cos 30, ये cos 30 √3/2 आ गया। तो हम इसकी जगह लिखेंगे √3/2 और इसका ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लिख लेते हैं, माइनस का माइनस। अब sin 60 है, अब sin 60 कहाँ है हमारे पास? sin 60 है ये √3/2, ये हमने यहाँ लिख लिया √3/2 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा लिया, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो 2 है
तो 2 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 का जो स्क्वायर होगा 1 ही होगा, ये 1 हो गया, 1 1 जा 1 होता है, प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पर √3/2 यहाँ पर स्क्वायर है और माइनस है √3/2 यहाँ पर भी स्क्वायर है। देखो सेम है दोनों यहाँ पर भी। यदि हमने √3/2 स्क्वायर को √3/2 स्क्वायर से इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। 0 हो गया। इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर इस 2 में 0 हम प्लस ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा। सेकेंड पार्ट की जो वैल्यू है 2 आई है। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड है हमारे सामने। हमें इसे इवोल्यूएट करना है, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो इसको मान फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखो cos 45 डिग्री की हम ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें से इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा, देखो ये रहा cos थीटा, cos। अब यहाँ पर 45 आया 1/√2, तो ये 1/√2 हम इधर पुट कर लेते हैं cos 45 की जगह, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√2, ये हो गया। अपॉन में sec 30 डिग्री, तो sec कहाँ है हमारे पास, sec ये रहा sec डिग्री, तो ये sec थीटा इसकी हमें 30 डिग्री निकालना है तो 30 ये रहा, तो 2/√3 होएगा इसकी वैल्यू, तो 2√3 हो गया। अब ये प्लस का प्लस हमने यहाँ पर लिख लिया। अब cosec 30, cosec कहाँ है हमारे पास, ये cosec थीटा ये रहा, इसकी 30 की वैल्यू है 2, ये हमने 2 यहाँ पर लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये 1/√2 हम ऐसे लिख लेते हैं 1/√2 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर 2 है, 2 के नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 हम यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे √3 का, तो हमने √3 और 1 का एलसीएम लिए तो √3 आगा, ये √3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे, अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 हमारे रूट के बाहर आ जाएगा और ये हो गया √3, ये हमने इसको पुट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में हम इसको चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है इसका ये जो √3 वो न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/√2 एसिटिस लिख लेते हैं इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। अब ये √3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, ये √3 अपॉन में ये 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3 ये नीचे हो गया। अब देखो 1 √3 से मल्टीप्लाई हो रहा और √2 2 + 2√3 से मल्टीप्लाई होएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √3, ये √3 आ गया, अपॉन √2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा 2 और ये √2 एसिटिस प्लस का प्लस। अब ये √2 को हम 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है ये बाहर है रूट के, तो बाहर आ जाएगा, और ये रूट के अंदर है 2 और रूट के अंदर है 3, तो 2 और 3 को दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कैसे होएगा, यहाँ पर देखो ये रूट के अंदर हम क्या 2 को भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई में और 3 को भी है, तो क्या होएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6, ये 6 हो गया। हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम इसे रेशनलाइज करते हैं। हम 9th क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था, नीचे रूट नहीं रहता तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। 2√2 + 2√6 को हम यहाँ पर इसका साइन चेंज करके दोनों से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2√2 - 2√6 अपॉन में ये एसिटीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इससे भी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2√2 - 2√6 हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया। अब इसको रेशनलाइज कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको √3 को 2√2 और -2√6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से होएगा ये मल्टीप्लाई। ये 2 बाहर है हमारे पास रूट के, तो हम इसको एसिटिस यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और
रूट के अंदर हमारे पास है 3 और 2, तो 3 2 जा 6 हो जाता है, तो रूट के अंदर लिख लेते हैं हम 6। अब ये माइनस का माइनस, ये माइनस आ गया हमारे पास। अब रूट 3 को हम रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से, तो 2 एस आ गया हमारे पास बाहर, ये 2 आ गया हमारे पास। 3 6 जा 18 हो गया, ये रूट के अंदर 18 हो गया, ये 18 आ गया। अपॉन अपॉन में अब ये देखो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, और यहाँ पर भी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, ये किस फॉर्म में आ गया? देखो ये इस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में है, तो इसके जो फॉर्मूला बनेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इस फॉर्म में इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a की जगह हम यहाँ पर पुट कर लेंगे a स्क्वायर में, यहाँ a को, तो a स्क्वायर हमारे पास, तो a स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं, a की जगह 2 रूट 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 रूट 2, और ये यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस का ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, बी है हमारे पास 2 रूट 6, तो 2 रूट 6, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। इस फॉर्मूला से हमने इसको पुट कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसको हम एस इट इज लिख लेते हैं, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 अपॉन में, अब देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर में है तो हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाता है, ये 4 हो गया। अब ये जो रूट है उसको स्क्वायर से हम कैंसिल कर लेंगे, रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर लेंगे, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2, तो ये ब्रैकेट में हो गया हमारे पास 2, माइनस का माइनस 2 का हम स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, 2 2 जा 4 हो गया, रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आया 6, ये 6 हो गया। इक्वल टू हम एस इट इज इसको न्यूमरेटर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 ये हो गया, अपॉन अब 4 2 जा 8 होता है, 8 हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनस का माइनस, अब 4 6 जा 24, ये 24 हो गया। इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 को, ये 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिया हमने, बचा हमारे पास रूट 6 माइनस रूट 18, ये 18 हो गया, अपॉन अब ये 24 माइनस का है तो साइन माइनस का हो जाएगा, और 24 में से 8 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 16, ये 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 की टेबल में 16 आता तो 2 को हम काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इक्वल टू अब हमें ये जो माइनस है, ये माइनस को हम कैंसिल करेंगे, माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को हमने कॉमन ले लिया। अब ये जब माइनस को कॉमन लेंगे हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे, तो ये जो साइन है इनका चेंज हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में इसको हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं रूट 18, तो रूट 18 माइनस का था प्लस में हो जाएगा, रूट 18 हो गया। इसके बाद ये रूट 6 है तो ये प्लस का था माइनस में हो जाएगा, माइनस रूट 6 ब्रैकेट में हो गया, अपॉन -8 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है यहाँ पर इक्वल टू रूट 18 माइनस रूट 6, ये हमारे पास यहाँ पर ये बचा, अपॉन में हो गया हमारे पास 8, ये हुआ। हम इसको और सोल्व करना पड़ेगा, तो रूट 18 है तो रूट ये 18 है, 18 का हम फैक्टर बना लेते हैं, 18 का फैक्टर बनाएंगे, 2 9 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, तो इसके फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये देखो पेयर्स आ गए, पेयर आ गया, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा रूट के, ये 3 हो गया, तो ये रूट के बाहर आ गया, और ये 2 अकेला बचा, इसको रूट के अंदर रख लिया हमने, इक्वल टू ये रूट 18 की जगह हम ये लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस रूट 6, हमने इसको ऐसे लिख लिया है, अपॉन 8, अपॉन में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। और इसी के साथ ये जो पार्ट 3 है क्वेश्चन फर्स्ट का वो कंप्लीट होता है। पार्ट 4 को सॉल्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे सामने, इवैल्यूएट द फ्लोइंग। हमें ये फोर्थ पार्ट में जो भी एंगल्स दे रखे हैं उसका मान हमें फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करके हम इसे सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन 30, ये साइन 30 है, ये साइन 30 कहाँ है, ये साइन, और ये 30 1/2 होता है, 1/2 हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस का प्लस हो गया। tan 45 डिग्री का है, ये 10 हो गया और 45 ये हो गया। इसका जो वैल्यू है वो है 1 है, ये 1 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस आ गया। कोसेक 60 का है, कोसेक 60
ये कोसेक 60 यहाँ पर आ गया, 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया। अब अपॉन में आएंगे हम, अपॉन सेक 30, ये सेक 30 कहाँ है अपना, सेक 30 है 2/√3, 2/√3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये प्लस का प्लस हो गया, cos 60 कहाँ है, ये cos हो गया, और 60 पे हम चलते हैं, 1/2 हो गया, 1/2, ये 1/2 हो गया, प्लस का प्लस, ये cot 45 कहाँ है, ये जो cot है ये cot 45 ये 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 1। अब हम केवल ये पार्ट देखते हैं, ये वाला। अब इसके जो डिनोमीटर है उसमें हम यहाँ पर कुछ नहीं है, डिनोमीटर 1 के नीचे, तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 हो सकता है, ये 1 हमने लगा लिया, ये हो गया 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2√3 का एलसीएम लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 2√3, यानी 2 बाहर है रूट के, तो हमने बाहर लगा लिया, तो √3 हो गया इसका एलसीएम। अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, 2 भी यहाँ पर है, इसका मतलब हमें ये 2 को 2 से कैंसिल हो जाएगा, और √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √3, ये √3 हो गया, प्लस का प्लस, ये 1, √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2√3, और इसी तरह से जब हमने इसको 1 को हमने 2√3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को भी हम 2√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सेम आएगा 2√3, माइनस का माइनस हो गया, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो हम ये √3 से √3 कैंसिल कर लेंगे। अब ये 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 कर लेंगे। अब इक्वल टू, अब हम ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे, ये अब इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। √3, 2 और 1 जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 अकेला है और यहाँ √3 है, हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ये एलसीएम आ गया यहाँ पर 2√3 हमारे पास ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो हम इसको नहीं लेकर के हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2 जा 4, प्लस का प्लस हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 को नहीं लेके आएंगे, हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर से, तो हमारे पास आ गया √3। अब आ गया प्लस का प्लस, यहाँ पर देखो 1, 2√3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आया, तो हमने इसको 2√3 से ही मल्टीप्लाई करा 1 को, तो 1 को भी यहाँ पर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आएगा 2√3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 2√3, यहाँ इसके डिनोमीटर में 2√3 है, और यहाँ पर भी इसके डिनोमीटर में 2√3 है, हम 2√3 को 2√3 से कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास बचा ये, हम यहाँ पर लिख लेते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4, अपॉन में ये आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये हो गया। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, देखो यहाँ पर 2√3 है, यहाँ 2 बार है, यानी 2 टाइम्स है √3, और यहाँ पर 1 टाइम है, तो 3 टाइम हो गया दोनों को प्लस करने से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3√3, और ये माइनस 4 ये आ गया, अपॉन में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2√3 है, 2 टाइम्स है √3, और यहाँ पर 1 टाइम है, तो ये भी हो गया हमारे पास 3 टाइम्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3√3, और ये प्लस 4 हो जाएगा, ये 4। अब क्या करेंगे हम, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, रैशनलाइज करना था, यदि नीचे रूट आता है तो हमें इसको रैशनलाइज करना होता है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 3√3 प्लस 4 है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है, तो हम इसको 3√3 माइनस 4 करेंगे, यानी इसका साइन चेंज करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3√3 माइनस 4, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब एस इट इज हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे, यानी ये अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3√3 माइनस 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ 3√3 माइनस 4 और यहाँ 3√3 माइनस 4, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसका जो ए पार्ट है और बी पार्ट है दोनों सेम है, देखो यहाँ पर, तो ये इस तरह से हुआ, कैसे हुआ, a माइनस बी
ये इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। a माइनस बी, ए यदि हमने इसको लिया, b इसको लिया, दोनों साइन सेम है तो a माइनस बी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वल टू हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 3√3 माइनस 4 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ये लिख लिया हमने इस तरह से। अब अपॉन में चलते हैं। अब देखो 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4 ये किस फॉर्म में है? देखो यहाँ पर, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में। ए तो सेम है यहाँ पर, ए और ये बी भी सेम है, लेकिन ये प्लस और माइनस में है। तो ये कौन सी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं? ये होगा हमारे पास, ये फॉर्म में है, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्म में है। देखो ये फॉर्म में है ये। तो हम इसको किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ए हमारा ये 3√3 और बी हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3√3, ये लगा देंगे हम, स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा लिया, माइनस का माइनस और ये 4 स्क्वायर हो गया। अब देखो ये रूट में 3√3, ये ब्रैकेट में है 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये देखो ये इस फॉर्म में है a माइनस बी और ये स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें हम इसको पुट कर लेंगे, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ देखो a स्क्वायर, a हमारे पास ये 3√3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3√3 और ये स्क्वायर हम लगा लेते हैं, ये प्लस का प्लस आ गया, बी स्क्वायर मास पर 4 आ गया, तो 4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और ये लगा लेते हैं स्क्वायर। अब ये माइनस का माइनस, 2 का 2 हो गया। ए है हमारे पास, 3√3, तो 3√3 ये आ गया हमारे पास। अब बी है हमारे पास वो 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अपॉन में ये देखो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो इस इधर हम क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाता है, और ये रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, ये 3 हो गया। माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर करेंगे वो हो गया 16, 16 हो गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं हम, इक्वल टू, अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 3 3 जा 9 हो गया। रूट से हम स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3, ये 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, माइनस का माइनस। अब ये जो रूट के बाहर है उनको हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, और 6 4 जा 24 हो जाता है। 2 3 और ये 4 को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया 24, और ये रूट ACT हम यहाँ लिख लेते हैं। अपॉन में 9 3 जा 27 हो जाता है, 27 माइनस का माइनस और ये 16 हो गया। अब हम इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अभी 9 3 जा 27 हो जाता है, 27 प्लस का प्लस, 16 का 16 माइनस का माइनस और 24√3 ACT हम यहाँ लिख लेते हैं। अपॉन में ये 27 में से हम सेपरेट करते हैं 16, तो इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास, ये 11 आ गया। इक्वल टू, अब यहाँ देखो 27 और 16 को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 43, ऐड करने पर 43 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 24√3 हो गया। अपॉन में आ गया हमारे पास 11, और यही इसका आंसर होगा। और पार्ट 5 को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट हमारे सामने है, हमें इसके इवेल्युएट करना है, हमें इसका मान फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के द्वारा इसकी वैल्यू लेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 5 ACT हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos कहाँ है हमारे पास, cos ये रहा, इसकी 60 डिग्री होगी 1/2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/2, ये हमने लिख लिया, और स्क्वायर का स्क्वायर हमने लिख लिया, प्लस का प्लस हो गया। 4 ACT से हमने यहाँ पर लिख लिया। सेक स्क्वायर, सेक की वैल्यू होगी हमारे पास सेक 30 की, ये 30 ये रहा, 30 की डिग्री होगी हमारे पास 2/√3, 2/√3 हो गया, और स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, 10 स्क्वायर, 10 हम देखेंगे यहाँ पर 10 ये आ गया, 10 का 45 डिग्री वो है 1, ये हमने यहाँ पर लगा लिया 1,
ये 1 हमने लिख लिया और इसका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया अपॉन, अब हम यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर 30, तो साइन पर आएंगे हम, साइन 30 पर जाएंगे, 1/2 हो गया, ये 1/2 हमने यहाँ पर लिख लिया और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर कहाँ है, ये कॉस ये रहा और ये 30 ये रहा, √3/2, तो आप हमारे पास आया √3/2 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे, इक्वल टू, ये 5 का 5 हमने एज इट इज लिख लिया यहाँ पर। अब ये देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ये 1 हमने लिख लिया अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो प्लस का प्लस, 4 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया, ये 4 हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4/3, ये हो गया ब्रैकेट में माइनस का माइनस और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 हो गया अपॉन, अब यहाँ पर देखेंगे हम 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। अब ये रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा 3 हो गया, 2 का स्क्वायर होगा 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4 आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ये देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, हमें मिला 5, ये 5 हो गया और ये 4/4 हो गया, प्लस का प्लस। अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 4 जा 16 हो जाता है अपॉन 3 -1। अब ये देखेंगे हम, अब ये देखो 4, हम इसका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, तो इसका सेम है डिनोमिनेटर, तो हमारे पास एलसीएम भी हमारे पास 4 ही होगा, ये 4 हो गया। अब जब दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आएगा और इसी तरह से जो न्यूमरेटर में जो 1 + 3 हो जाएगा, यानी सेम होगा, न्यूमरेटर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो हम लिख लेंगे 1 + 3 हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब यहाँ से देखो 4 3 और ये यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, तो 4 3 और 1 इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 4 3 जा 12, तो 12 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12, ये 12 एलसीएम हो गया इसका, ठीक है। अब ये 4 की टेबल, यानी 4 को इतने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आए, तो 4 को हम 3 बार करेंगे तो ये 12 आ जाता है, इसीलिए जो न्यूमरेटर है ये 5 को भी हम 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 3 जा 15 हो जाता है, ये 15 हो गया, ये 15 प्लस का प्लस। अब 3 को हम इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इतने टाइम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एलसीएम आए 12 आए, तो 4 टाइम होएगा, तो इसीलिए हम जो न्यूमरेटर है 16 है उसको भी हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 4 जा हो जाता है 64, माइनस का माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर जो एलसीएम है 12, ये 1 है, 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे इतने टाइम के 12 आए, 12 टाइम होगा, तो ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये 1, उसको भी हम 12 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 आ गया, ये 12 हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, ये 1 और 3 को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 अपॉन, ये 4 आ गया अपॉन में 4। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 हमारे पास आया 1 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 15 और 64 को हम ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 79 माइनस का माइनस और ये हो गया 12 अपॉन, ये 12 आ गया यहाँ पर अपॉन में, इक्वल टू 79 में से 12 सेपरेट कर लेंगे तो 67 होगा हमारे पास, और ये 12 एसिटी से आ गया यहाँ पर हमारे पास, और 67/12 ही हमारा इसका आंसर होगा। तो यानी हमने इसको इवेलुएट करा तो हमें इसकी जो वैल्यू मिली वो 67/12 मिली, और इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पार्ट फर्स्ट दे रखा है, इसका जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसका सही करेक्ट आंसर हमें, करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से चूज करना है और उसे हमें जस्टिफाई भी करना है। तो हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें फाइंड करेंगे, हम इस टेबल का ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करेंगे, यहाँ से हम इसका वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2 हम एस यहाँ पर लिख लेंगे, ये 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 2 10 30, जो 10 है ये 10 थीटा, ये रहा 30 कहाँ है, ये है, तो इसका जो
वैल्यू है वो है 1/√3। तो इसकी जगह हम 1030 की जगह लिख लेंगे 1/√3, 1/√3। ये हो गया, ब्रैकेट हमने लगा दिया। अपॉन अपॉन में 1 एसिटी से हम ये लिख लेते हैं, प्लस का प्लस 10 के जो वैल्यू है वो यही है 1/√3, ये 1/√3 और इसके ये स्क्वायर, अब स्क्वायर भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 हो गया, अपॉन √3, ये √3 अपॉन, अब ये सोल्व करेंगे हम, ये 1 है, 1 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का प्लस हो गया यहाँ पर। अब ये 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे 1 का स्क्वायर होता है 1, ये 1 हो गया। अब ये जो रूट है, रूट को स्क्वायर से हम कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 3, इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, 2 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं, अपॉन √3 एसिटी हो गया, अपॉन में अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 है, डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं इधर। अब इसका 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाता है, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, ये 1 1 जा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 हो गया। 2/√3 हम एसिटीज यहाँ लिख लेते हैं, 2√3 एसिटीज हमने यहाँ लिख लिया, अपॉन 3 और 1 को ऐड कर लेंगे तो 4 आ गया, ये 4/3 हो गया, 4/3 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, 2/√3 एसिटीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/√3। अब ये जो 4/3 है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 को तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया, इक्वल टू। कट रहा है एक दूसरे से, काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3। अब ये 2 अकेला है यहाँ पर, 2 यहाँ लिख लेते हैं और ये √3 मल्टीप्लाई करा तो 3/2√3 हो गया। अब क्या होता देखो, नीचे रूट आ रहा, तो रूट डिनोमीटर में रूट नहीं होता, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2√3 है इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको 2√3 को इधर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2√3 हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस में चल जाता है। अब ये 2√3 हम एसिटी से वापस इसको लिख लेते हैं, -2√3। अब ये 2√3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -2√3 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया और ये रूट में आ गया 3। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब ये देखो √3 और ये √3, ये दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × 3। अब ये पेयर बन गया, इससे हम 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो 3 हम केवल 3 लिखेंगे, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, कट गया, इससे 3 से 6 कट गया। अब इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, इक्वल टू √3/2 हो गया हमारे पास, ये √3/2 आया। अब ये किसकी वैल्यू है, देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, हम यहाँ पर देख ढूंढते हैं, इधर देखो यहाँ किसकी वैल्यू होती है, ये यहाँ देखो √3/2, √3/2 ये होती है साइन थीटा की, √3/2 ये होती है साइन थीटा की वैल्यू, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60। तो हमने इस तरह से ये ए ऑप्शन इसका राइट है। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पेज पर। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, हम इसकी वैल्यूज हम टेबल से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ एसिटी से हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 का 1 हमने यहाँ लिख लिए, माइनस का माइनस, 10 स्क्वायर यानी 10 45 का हमारे पास, ये 10 हो गया और ये 45 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1, ये 1 हमने यहाँ पर लिख लिया 1, और हमने ये स्क्वायर था, स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा लिया, अपॉन में अब 1 एसिटी हमने यहाँ लिख लिया, प्लस का प्लस 10 45 सेम आएगा 1, और ये लगा लिया हमने स्क्वायर,
इक्वल टू 1 ACT सम यहाँ लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 1 का 1, ये 1 का 1 प्लस का प्लस हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये हो गया। इक्वल टू 1 में से 1 हमने सेपरेट किया तो हमारे पास मिला 0 अपॉन 1 में 1 ऐड करा तो हमें मिला 2। अब जब न्यूमरेटर 0 होता है तो 0 ही आता है। 0 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, उसका आंसर 0 होता है, तो 0 आ गया हमारे पास। तो जो ऑप्शन सही है हमारा वो है 0। जो इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास, इसको सोल्व करने के बाद उसका जो ऑप्शन हुआ हमारे पास डी है वो है 0। तो 0 ही इसका सही आंसर है। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यदि यहाँ पर साइन 2a और 2 साइन a ये दोनों इक्वल है, यदि हम a की वैल्यू इनमें से रखते हैं तो कौन सी वैल्यू सही होगी, तो हमें इसे पुट करके हमें रखना पड़ेगा कि a की वैल्यू ऐसे, जैसे 0 रख देंगे, फिर 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, तो ऐसे करके हम देखेंगे। यदि 0 होगी तो फिर ये करने की हमें और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको a की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। तो साइन 2a की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, 0 डिग्री हम यहाँ पर रख लेते हैं, 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू हम यहाँ पर 0 डिग्री रख लेते हैं, 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिखते हैं साइन, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 डिग्री आएगा, इक्वल टू 2 का 2 साइन 0 आएगा हमारे पास, वो 0 होगा, 0 हो गया हमारे पास। अब ये 0 का 0 हो गया, इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया। देखो 0 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। ये आंसर इसका, ये ऑप्शन ए सही है। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फोर्थ पार्ट दे रखा है, हम इसकी वैल्यू हम टेबल से लिखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखें 2 ACT से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, ये 2 हमने लिख लिया। 10 30 का है हमारे पास, 10 30 है हमारे पास 1/√3, 1/√3 ये हो गया, ब्रैकेट में हमने क्लोज कर लिया, अपॉन 1 का 1 और ये माइनस का माइनस। 10 30 का है हमारे पास, 10 30 है हमारे पास 1/√3, 1/√3 और हमने लगा लिया ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको। इक्वल टू 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2/√3 हो गया, अपॉन 1 ACT सम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का माइनस हमने लिख लिया, 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 आएगा, 1 1 जा 1 हो जाता है। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेगा 3 बच गया, इक्वल टू 2/√3 हम ACT से लिख लेते हैं, अपॉन में अब यहाँ पर इस एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए 1 लिख लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ गया, 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3 हो गया, ये 3 हो गया, माइनस का माइनस, 1 1 जा 1 हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू 2/√3 हमने ACT से लिख लिया। अब 3 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ गया और अपॉन में 3 हो गया, ये 3 इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम 2/√3 ACT से लिख लेते हैं, 2/√3 ACT हमने लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3/√3, ये √3 हो गया। अब यहाँ पर देखो कभी भी ये जो रूट डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसलिए हमें इसे रेशनलाइज करना होता है। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 है वो यहाँ पर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 3/√3, ये √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 हम यहाँ पर भी लिख लेंगे, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, √3 अपॉन ये भी ACT हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस √3,
ये यानी √3 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √3 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। अब 3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 3 √3 हो गया, मल्टीप्लाई करना अपॉन, अब यहाँ √3 यहाँ पर भी √3 है, तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, इसमें से पेयर बन के बाहर आ जाएगा एक, तो आया हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू √3 हो गया। अब देखो यहाँ √3 कहाँ पर है, √3 ये रहा, टेन आएगा, टेन थीटा, इसकी जो टेन थीटा की वैल्यू होगी √3, ये √3, तो √3 किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास टेन 60 की, ये 60, देखो ये 60 डिग्री लिख रहा, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री, यानी ये इसका आंसर होगा। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, 0 degree less than a + b less than or equal 90 degree, a greater than b, find a and b। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हमें a + b = √3 दे रखा है और 10a - b = 1/√3 दे रखा है और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री लेस देन, छोटा है a + b से, और a + b वो छोटा है 90 डिग्री से या फिर इक्वल है, और यहाँ पर a ग्रेटर देन है b से, a b से बड़ा है, तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू, हमें इनका मान याद करना है। हम यहाँ पर से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। हम सबसे पहले ये यहाँ पर लिखते हैं 10a + e = √3, पहले हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10, ये 10a + b = √3 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देखो √3 कहाँ पर है, यहाँ पर ये √3 आ रहा, ये होता है 1060, ये 1060 आ रहा √3 की वैल्यू, तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर 1060 डिग्री, हो गया 1060 डिग्री। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, अब यहाँ हम यहाँ लिख लेते हैं a + b, ये a + b = बचा हमारे पास 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, और इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब चलते हैं हम आगे, अब ये हम ले लेते हैं 10a - b = 1/√3, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 एसिटिस हमने लिख लिया, a - b एसिटिस हमने लिख लिया, = 1/√3 हो गया। इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 10 हम एसिटिस लिख लेते हैं, 10a - b ब्रैकेट क्लोज = यहाँ देखो 1/√3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 1/√3 इधर ये रहा, ये 30 पे आ रहा है इधर, ये देखो 10, तो ये आ गया 10 और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हमने लिख लिया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, a - b = 30 आया हमारे पास, ये 30, ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a + b = 60 डिग्री, और एक और क्या है हमारे पास सेकंड, a - b = 30 डिग्री। हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, यहाँ से प्लस कर लिया हमने इसको। अब क्या करेंगे हम, 60 में 0 को 0 आ गया, 60 में 3 प्लस कर लेंगे, 6 7 8 9, ये 90 डिग्री हुआ, = ये आ गया हमारे पास, ये प्लस का और ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये a और ये भी a प्लस का है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2a आ गया। a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, a = 90 डिग्री हो गया, 2a से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 2 को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा 2, हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 टाइम, तो a की वैल्यू आई हमारे पास, a = 45 डिग्री आ गई। अब हम फाइंड करने वाले हैं b की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए हैं। अब b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट हम एस लिख लेते हैं,
इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए हमें दे रखा है यहाँ 45 डिग्री, हमने यहाँ लिख लिया, प्लस का प्लस बी एस इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, बी हमने एसिटिस यहाँ लिख लिया इक्वल टू 60 एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब 45 इधर है, प्लस का है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बी इक्वल टू ये आया हमारा 60 में से 45 हम सेपरेट करेंगे तो आ गया हमारे पास 15, ये 15 डिग्री आ गई। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। यहाँ पर देखो ये ए ग्रेटर देन बी, ए क्या हुआ है यहाँ पर ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा हुआ, और ये हमारा ये आंसर होगा। हमने ये ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ए की भी फाइंड कर ली है और बी की भी फाइंड कर ली है। और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे सामने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर जो भी ये दे रखा है इससे बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और उसे जस्टिफाई भी करना है कि ये आंसर फॉल्स है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये साइन ए प्लस बी इसके इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है कि है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, ए प्लस बी, यानी हमने यहाँ पर यदि ए को ले लिया, हमने यहाँ पर ए इक्वल टू हमने यदि 30 डिग्री ले लिया और बी इक्वल टू हमने लिया है, बी इक्वल टू हमने लिया है 60 डिग्री ले लेते हैं। अब हम ए की वैल्यू की, ए की जगह हम लिख लेंगे 30 और बी की जगह लिख लेंगे 60। अब यहाँ पर देखो साइन, साइन हमने यहाँ पर लिख लिया साइन। अब ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 30, ये 30 हमने ले लिया, प्लस का प्लस बी, बी की वैल्यू होगी 60, ये 60 डिग्री, और ब्रैकेट में क्लोज इक्वल टू साइन, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ 30 और 60 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 90, तो साइन 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो होगी साइन 90। देखो ये साइन 90 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 होती है। देखो इधर टेबल में देखो ये 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 की होती है 1, तो हम यहाँ लिखते हैं 90 की जगह 1 लिख लेते हैं इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया। अब साइन 30 देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की 1/2 होता है, ये 1/2 हो गया। अब प्लस का प्लस साइन बी तो हमने लिया था साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, साइन 60 की √3/2 होगी। ये देखो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 2 है डिनोमीटर है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ गया हमारे पास 2, ये 2 हो गया। अब सेम है यहाँ पर भी डिनोमीटर 2 है और यहाँ पर भी डिनोमीटर, तो ऊपर के जो न्यूमरेटर नंबर है सेम लिखे जाएंगे, 1 प्लस √3 इक्वल टू 1 को √3 से प्लस कर लेंगे तो 1 अब यहाँ देखो 1 इक्वल टू, यहाँ देखो बिल्कुल अलग दिख रहा, यहाँ 1 इक्वल टू सेम नहीं है। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ 1/√, प्लस √3/2 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ है फॉल्स। हम यहाँ लिख लेते हैं इसके लिए फॉल्स, यहाँ लिख लेते हैं फॉल्स, ये
फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया। अब सेकंड चलते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यदि थीटा इंक्रीज करता है ऐसे ही वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे थीटा है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखो टेबल में आएंगे 0, ये जो एंगल्स है वो बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री। क्या ये इसके साथ साथ इनकी वैल्यूज भी बढ़ती है साइन थीटा की? यहाँ ये देखो टेबल में देखो साइन थीटा ये रहा, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ 0 है, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसकी जो वैल्यूज है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो साइन की जो वैल्यूज है वो भी बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए ये हो गया हमारे पास ट्रू, यहाँ लिख लेते हैं ट्रू। अब थर्ड पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहां पर देखो थीटा इंक्रीज करता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? देखते हैं हम यहाँ पर कॉस थीटा में, ये साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी इसके तो यहाँ देखते हैं हम कॉस थीटा ये रहा है, यहाँ पर टेबल में आओ, ये टेबल में दिख रहा है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, जैसे जैसे एंगल जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू घटती जा रही है। देखो 1 है, फिर √3/2 आया, 1/√2 आया, 1/2 आया, फिर आया 0। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। इंक्रीज नहीं करती है, ये क्या होता है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सारी जो थीटा की वैल्यूज है उसके लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है? क्या ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे? ये हमें देखना नहीं, क्योंकि सारे वैल्यूज थीटा की ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है, केवल ये होता है। देखो यहाँ पर साइन थीटा, ये टेबल में आओ, ये साइन थीटा और ये हो गया यहाँ पर कॉस थीटा। इनकी केवल 45 जो डिग्री है उसी में ही ये सेम है। देखो 1/√2 और ये देखो इधर, और ये 1/√2 यही है, सेम है इसी में ही के। तो सभी वैल्यू थीटा की उनके लिए ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। केवल ये 45 डिग्री में ही ये इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ फॉल्स। अब चलते हैं हम, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या ये सही है? कॉट ए नॉट डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर देखो यदि हम ए की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या ये नॉट डिफाइंड है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉट, ये टेबल में आओ, कॉट थीटा ये रहा, और इसकी 0 हम ए की वैल्यू रख लेते हैं 0, ये 0 आ गया, ये 0 की वैल्यू तो यहाँ लिख रहा हो, देखो नॉट डिफाइंड लिख रहा। तो क्या होता है नॉट डिफाइंड? क्या होता है 1/, ये जो कॉट है, ये कॉट देखो, कॉट 0 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पर 0 डिग्री हमने ले लिया कॉट का, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 यदि डिनोमीटर में 0 आता है तो वो होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ टेबल में भी देखो नॉट डिफाइंड आ रहा, तो यहाँ हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड है। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, तो इसका जो आंसर है वो ट्रू है, ट्रू है, नॉट डिफाइंड है, सही है ये। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका ट्रू, इसका आंसर हो गया ट्रू। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फोर्थ है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।